स्वागत है दोस्तों। आज की इस अपनी क्लास में हम हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे, जो कि हम लगातार अपनी इस सीरीज में देख रहे हैं और सारे के सारे वन लाइनर प्रश्न बहुत उपयोगी हैं। तो शुरू से अंत तक सारे प्रश्नों को देखिएगा। रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक पर आधारित ये सारे फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, गुनाहों का देवता उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है। बहुत प्रसिद्ध है धर्मवीर भारती जी का ये उपन्यास, लेकिन इसका प्रकाशन वर्ष क्या है आपको ध्यान रखना है। सन 1949 ईस्वी। रामचंद्र तिवारी जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि यह एक भावुकतापूर्ण करुण प्रेम कहानी है। ठीक है, रामचंद्र तिवारी जी लिख रहे हैं कि एक भावुकतापूर्ण करुण प्रेम कहानी है। चंदर और सुधा का प्रेम काल्पनिक किशोर भावुकता की उपज है। ये बात रामचंद्र तिवारी जी इस उपन्यास के विषय में लिख रहे हैं कि जो एक काल्पनिक किशोर भावुकता, जो एक किशोर उम्र की भावुकता होती है, उस पर आधारित प्रेम की एक पूरी कथा है। अगला पॉइंट देखते हैं, सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, धर्मवीर भारती जी का ये उपन्यास है, 1952 ईस्वी में है। इलाहाबाद के एक मोहल्ले के निम्न मध्यम वर्गीय लोगों की तस्वीर इसमें पेश की गई है। ये तथ्य रामचंद्र तिवारी की पुस्तक में है। हम ये बात इसलिए बता रहे हैं कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि प्रामाणिक पुस्तकों से ही ये सारे फैक्ट्स आपके लिए यहाँ पे मौजूद किए जाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, सोया हुआ जल। सोया हुआ जल 1954 में प्रकाशित ये उपन्यास विधा की रचना है। ध्यान रखिएगा, कभी भी गलती ना करें विधाओं के मामले में। तो सोया हुआ जल 1954 में प्रकाशित उपन्यास है और इसके लेखक उपन्यासकार कौन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का उपन्यास है सोया हुआ जल 54 में। 54 के साथ ही ध्यान रखना है कि मैला आंचल का भी प्रकाशन वर्ष 1954 है। ठीक है, अब सोया हुआ जल के विषय में एक महत्वपूर्ण बात है जो कि आपको ध्यान रखनी होगी। रामचंद्र तिवारी जी की ही पुस्तक में ये बात लिखी है कि सिनेरियो शिल्प में लिखा हुआ यह एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, सिनेरियो शिल्प में लिखा हुआ यह एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। यह बात कौन लिख रहा है, रामचंद्र तिवारी जी अपने हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास वाली पुस्तक में। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, काला कोलाज। काला कोलाज 1989 ईस्वी में ये उपन्यास लिखा गया। इसके लेखक कौन है, उपन्यासकार कौन है, तो ध्यान रखना है कृष्ण बलदेव वैद्य जी का ये उपन्यास है काला कोलाज 1989 ईस्वी। ठीक है, ये सारी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि आपको इनके विषय में जानना चाहिए। आगामी टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस, यूजीसी नेट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं, पागल कुत्तों का मसीहा। पागल कुत्तों का मसीहा 1977 में प्रकाशित उपन्यास है और इसके लेखक कौन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो हम अभी तक देख रहे हैं कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के दो उपन्यासों की बात हमने की, सोया हुआ जल और पागल कुत्तों का मसीहा। दोनों के प्रकाशन वर्ष को भी ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं। साथियों, से पहले एक आप सभी के लिए सूचना है कि रायपुर छत्तीसगढ़ में श्रीरावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसका शीर्षक है हिंदी भाषा की यात्रा लोक से विश्व तक। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित ये विद्वानों के सारगर्भित व्याख्यान यहाँ पर होने वाले हैं। और आप सभी जो एमए या किसी शोध कार्य में आप सभी लगे हुए हैं, पीएचडी के शोधार्थी हैं, आप सभी के लिए बहुत ही न्यूनतम शुल्क में पंजीकरण शुल्क है इसका। आप सभी यहाँ पे शिक्षक भी हैं, तब भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें जुड़ करके आप हिंदी भाषा और साहित्य का लोक और वैश्विक परिप्रेक्ष्य क्या है उसे समझ सकते हैं और इसका आपको सर्टिफिकेट भी इसमें सहभागिता का प्रदान किया जाएगा। साथ ही जिनके शोध पत्र प्रकाशित होंगे, चुनिंदा शोध पत्र, उन्हें उत्कृष्ट शोध पत्र का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। तो आप इन दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करके इस सेमिनार में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंटरनेशनल सेमिनार है। या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप पंजीकरण फॉर्म को भर सकते हैं और इसमें मैं खुद संयोजक के रूप में हूँ और विभागाध्यक्ष डॉक्टर पायल मैम हैं। तो इन सभी के नंबर भी हैं, आप सभी संपर्क करके एमए के विद्यार्थी हो, पीएचडी के विद्यार्थी हो या फिर आप शिक्षक के रूप में हैं, आपकी एकेडमिक गतिविधि के लिए बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है। इसके विषय में थोड़ी सी और बात आप सभी जान लीजिए, फिर हम आगे अपने महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखेंगे कि संगोष्ठी 10 जनवरी को आयोजित होने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस के विषय पे हाइब्रिड मोड में ये हो रहा है संगोष्ठी, यानी ऑनलाइन ऑफलाइन आप दोनों में ज्वाइन हो सकते हैं।
शोध पत्र आपके जो भी रिसर्च पेपर होंगे वो यहाँ पे प्रकाशित किए जाएंगे और उत्कृष्ट शोध पत्र का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। 9 जनवरी तक आप इसे भेज सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के आपको ये लिंक मिल जाएगा संगोष्ठी में रजिस्ट्रेशन का, उस पर भी टच करके आप क्लिक करके फॉर्म को भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन में शामिल हो सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी आप सभी अच्छे विद्यार्थियों, शोधार्थियों के लिए, जो भी प्रतियोगी छात्र हैं उन सभी के लिए। अगले पॉइंट्स देखते हैं हम। योद्धा सन्यासी विवेकानंद, इसके लेखक कौन है? तो ध्यान रखना है ये जीवनी विधा की रचना है और हंसराज रहबर ने इस रचना को लिखा हुआ है। अगला पॉइंट है नेल्सन की जीवनी। नेल्सन की जीवनी 1928 में किसने लिखी है? शिव कुमार शास्त्री ने। ठीक है, आगे देखें तो जयप्रकाश नारायण के जीवन पर जीवनी किसने लिखी है 1951 में? तो ध्यान रखेंगे रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखी है। इसके साथ ही ध्यान रखना है कि एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने जयप्रकाश नारायण की जीवनी लिखी है, जयप्रकाश नारायण नाम से ही, 1975 में अमरनाथ सेठ। ये सारे तथ्य रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से हैं। प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी 1970 में किसने लिखी है? शिव कुमार कौशिक ने लिखी है। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट्स है मानव पुत्र ईसा, जीवन और दर्शन, 1985 में ये किसने लिखा है? डॉक्टर रघुवंश ने। चैतन्य महाप्रभु पर जीवनी किसने लिखी है 1975 में? तो आपको ध्यान रखना है अमृतलाल नागर ने लिखी है। मार्क्स, ट्रोत्स्की और एशियाई समाज 1986 में ये किसने लिखा है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने। अग्निसेतु 1976 में ये जीवनी किसने लिखी है? किसके जीवन पर आधारित है? तो बांग्ला के विद्रोही कवि नजरुल इस्लाम के जीवन पर आधारित अग्निसेतु 1976 में प्रकाशित है। और अग्निसेतु लिखने वाले लेखक का नाम क्या है? तो ध्यान रखेंगे विष्णुचंद्र शर्मा जी ने लिखा है अग्निसेतु जीवनी। बाबूजी नाम से जीवनी किसने लिखी है? तो ध्यान रखना है बाबूजी नाम से जीवनी शोभाकांत ने लिखी है। और किसके ऊपर आधारित है? नागार्जुन के ऊपर। दिनकर एक सहज पुरुष 1981 किस विधा की रचना है? 1981 में प्रकाशित है। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में कि ये जीवनी विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है? दिनकर एक सहज पुरुष के शिव सागर मिश्र। महापंडित महामानव 1995 में राहुल संकृत्यायन के जीवन पर आधारित ये जीवनी किसने लिखी है? कमला संकृत्यायन जी ने। समय साम्यवादी 1997 में प्रकाशित है ये जीवनी, इसे किसने लिखा है? विष्णुचंद्र शर्मा ने। तो विष्णुचंद्र शर्मा ने नजरुल इस्लाम के जीवन पर अग्निसेतु भी लिखा है और समय साम्यवादी नाम से महापंडित राहुल संकृत्यायन की जीवनी भी लिखी है। आवारा मसीहा आप सभी जानते हैं 1974 में प्रकाशित जीवनी विधा की रचना शरदचंद्र के जीवन पर आधारित है, विष्णु प्रभाकर जी ने लिखी है। तो साथियों इतने सारे पॉइंट्स का रिवीजन हम यहाँ अपने ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से कर रहे हैं और प्रतिदिन हम प्रयास करेंगे जब तक आप सभी की परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं तब तक इन सारे क्लासेस के माध्यम से महत्वपूर्ण ऑनलाइन क्लासेस को हम पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ज्वाइन कर लेंगे तो समय समय पर हम मुलाकात करते रहेंगे अपनी छोटी छोटी महत्वपूर्ण क्लासेस के माध्यम से। नमस्कार, शुभकामनाएं।